क्या हो गया आपको और आप रो क्यों रहे हो? भाभी मैं इस साल फिर से फेल हो गया। क्या? हाँ भाभी, अब तो भैया मुझे जान से मार देंगे। चुप हो जाओ, आपके रोने से क्या होने वाला है? मुझे बहुत डर लग रहा अरे है। आप चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। आपके आइडिया से भैया थोड़ी मुझे छोड़ देंगे। आपके भैया आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे, बस मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करना। अच्छा ठीक है। अरे भाभी बताओ तो सही, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे आप आओ मेरे पीछे। अब तो बता दो हम लोग करने क्या वाले हैं? अरे आप इधर आओ। बोलो। चलो छत से नीचे कूदो। अरे भाभी आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरा मतलब है कि आपको छत से नीचे कूदने का नाटक करना पर है। उससे क्या होगा? उससे आपके भैया को लगेगा कि आप फेल होने के डर से कूदने जा रहे हो, तो फिर वो आपको माफ कर देंगे और आपकी पिटाई भी नहीं होगी। क्या मस्त आइडिया दिया आपने। एक्टिंग शुरू करो, तुम्हारे भैया आते ही होंगे। हाँ, ये भैया मुझे कूदने से रोक तो लेंगे ना? आ गए तुम्हारे भैया, एक्टिंग शुरू करो। हाँ। देवर जी नहीं, फेल हो गई तो क्या हुआ, इतनी सी बात के लिए आप जान दे दोगे? अरे ये क्या करने जा रहा है? भैया वो मैं 10वीं फेल हो गया हूँ ना, तो मैं छत से कूदने जा रहा हूँ। छोटे ध्यान से कूदना, कहीं तू बच ना जाए। हाँ। अगर तू नहीं कूदा तो मैं तुझे फेंक दूंगा, कूद। अरे भैया ये आप क्या बोल रहे हो? सालो जब तुम प्लान बना रहे थे ना तब मैंने सब कुछ सुन लिया था। अच्छा तो ये बात है, भैया सॉरी, माफ कर दो। अब तो तू कूदेगा। भाभी बचाओ, कहाँ फंसा दिया? भैया मैंने बोला ना मैं इस साल एग्जाम नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा एग्जाम? मुझसे नहीं होती पढ़ाई वढ़ाई। साले पढ़ाई नहीं करेगा तो मजदूरी करेगा, तगारी उठाएगा रीति की। हाँ उठा लूंगा। ये सब ना तेरी भाभी की वजह से हो रहा है, उसी ने तुझे बिगाड़ा है। क्या कहा? मैंने देवर जी को बिगाड़ा है? हाँ तुम्हारे लाड प्यार से इतना बिगड़ गया। ये देखो क्या बोल रहा है, इस साल एग्जाम नहीं देगा। क्या देवर जी? हाँ भाभी मैं नहीं दूंगा इस साल एग्जाम। जी सही कहा आपने, देवर जी मेरे लाड़ प्यार से बिगड़े। अरे भाभी ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है, आप एग्जाम क्यों नहीं दे रहे वो हो? ना मुझे मैथ्स नहीं आता। अरे तो सीखना, सीखने से तो लोग प्लेन भी उड़ा लेते, तू मैथ्स नहीं सीख पाएगा। मैं इस साल एग्जाम नहीं दूंगा, बात खत्म। जी क्या करे, देवर जी तो एग्जाम देना ही नहीं चाहते। ऐसे तो वो अनपढ़ गवार ढोर बन जाएगा। और अब करे क्या? उसके लिए मेरे पास एक इलाज है, आईफोन तेरे लिए लाया था। मेरे लिए? हाँ ये ले। वाह नहीं नहीं, पर तू इसे तभी खोल सकता है जब तू एग्जाम देगा और एग्जाम में पास होके दिखाएगा। चलेगा, मैं इसे तभी खोल कर देखूंगा। भैया भाभी मैं एग्जाम में पास हो गया, वो भी फर्स्ट डिवीजन से। क्या? अब तो मैं आईफोन का डब्बा खोल सकता हूँ ना? हाँ खोल ले खोल ले। जी पर आप इतना महंगा आईफोन लाई कहाँ से? अरे तुम रुको और देखते जाओ। भैया आपने मुझे पागल बनाया। अब क्या करें, बिना लालच के बच्चे पढ़ाई भी नहीं करते। भैया आपकी तो ये घर वाले बच्चों को लालच देकर कुछ भी करवा लेते हैं। मुझे क्रिकेट क्लास जाना है। चुपचाप घर में पढ़ाई कर, बड़ा आया क्रिकेट क्लास जाने वाला। अक्कू जरा वो बल्ब बदल देना तो। ठीक है। आ! क्या हुआ देवर जी आपको? मैं तुझे क्रिकेट क्लास भेज दूंगा, उठ मेरे भाई। लगता है देवर जी को जोर का करंट लगा है। बेट उठाऊंगा भैया को मारूंगा, बेट उठाऊंगा भैया को मारूंगा, लगता है देवर जी को करंट की वजह से सदमा लगा है। इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके बेट चलो। उठाऊंगा भैया को मारूंगा, बेट उठाऊंगा भैया को मारूंगा। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे भाई को करंट लग गया है। लगता है इसे करंट लगने से सदमा लगा है। हाँ देखिए ना, कब से एक ही रट लगा रखी है। बेट उठाऊंगा भैया को मारूंगा। इसे 4 दिन के लिए एडमिट करना पड़ेगा, फिर ये पहले ऐसा फर्स्ट क्लास हो जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब इसको जल्दी से ठीक कर दीजिए, फिर मैं इसे क्रिकेट क्लास भेजूंगा। अब तो देवर जी अच्छे हो गए होंगे। चलो डॉक्टर साहब अब तो मेरा भाई ठीक हो गया होगा ना? तुम्हारा भाई पहले ऐसा फर्स्ट क्लास हो गया, अभी बुलाता हूँ। अक्कू पक्का देवर जी ठीक हो गए ना? आपको यकीन नहीं आता ना, तो इससे कुछ भी सवाल पूछ लो। छोटे सबसे पहले घर जाके क्या करेगा? नहाऊंगा, उसके बाद क्या करोगे? फिर कपड़े बदल कर खाना खाऊंगा। देखा? अरे वाह, देवर जी तो बिल्कुल ठीक हो गए। वाह छोटे, फिर उसके बाद क्या करेगा? फिर बेट उठाऊंगा और भैया को मारूंगा। साले क्या इलाज किया तूने? पता नहीं वो। बेट उठाऊंगा भैया को मारूंगा, बेट उठाऊंगा भैया को मारूंगा। ए जी क्या हुआ, क्यों मारे हो देवर जी को? तुम्हारा लाडला देवर इस बार 10वीं फिर फेल हो गया है। देवर जी अगली बार पास हो जाएंगे ना? कब होगा? इसके साथ वाले सारे कॉलेज पास हो गए और ये कहता 10वीं पास नहीं हो पा रहा और है। तुम चिंता मत करो, देवर जी अगली बार जरूर पास हो जाएंगे। तो देखते हैं अगली बार। यार बहुत हो गया, अब तो पास होना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए इस बार तो मैं पास होकर ही रहूंगा। यार मैं इस बार फिर से फेल हो गया। काजल हाँ बोलो। आज तुम्हारे लाडले देवर का रिजल्ट है ना? हाँ देवर जी पास होकर आती हूँ। अगर वो इस बार पास नहीं हुआ ना तो मैं उसको बड़े पापा के पास खेती करने भेज दूंगा। अगर भैया को पता चला कि मैं फिर से फेल हो गया तो फिर तो मैं गया, क्या करूँ? ये तो अक्कू का रिजल्ट है, ये फिर से फेल हो गया। पर देवर जी गए कहाँ? हाँ। देवर जी कहीं डर के मारे घर छोड़कर तो नहीं चले गए? क्या? कहीं वो डर के मारे कुछ ऐसा वैसा न कर ले। अरे मैं उसे कहीं नहीं भेजूंगा, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। पर वो तो डर कर चले गए ना। चलो फिर उसे ढूंढने चलते हैं। ए जी देवर जी तो कहीं भी नहीं मिल रहे। हाँ मैंने भी हर जगह देख लिया। तुमने बेचारे बच्चों को इतना डरा दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। फेक बॉल। मेरे पीछे आना तो। भैया आप, साले तू यहाँ क्रिकेट खेल रहा है और हम तुझे पूरे मोहल्ले में ढूंढ रहे वो हैं। मेरी एग्जाम खत्म हो गई ना तू इसलिए। तो फेल हो गया ना, तुझे पढ़ना लिखना नहीं क्या? वो मैं पास तो हो नहीं पा रहा था तो सोचा क्रिकेट ही खेल लूं। साले तुझे तो मैं क्रिकेट खिलाता हूँ। भाभी अरे देवर जी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? आज होली है। हाँ तो देवर जी मैंने कब बोला आज दिवाली है? भाभी हाँ हाँ बोलो क्या हुआ? भाभी आज होली है तो मुझे श्वेता को रंग लगाना तो है। देवर जी लगाओ ना, दिक्कत क्या है? अरे भाभी वो श्वेता का भाई है ना, मुझे उसके आसपास भी नहीं भटकने देता, तो मुझे रंग क्या खाक लगाने देगा। सही कहा आपने। तो भाभी इस बार मैं श्वेता के साथ होली नहीं बना पाऊंगा। अरे देवर जी चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना। क्या मतलब भाभी? मेरे पास एक मस्त प्लान है देवर जी। अब श्वेता का भाई क्या, उसका बाप भी हमें पहचान नहीं पाएगा। हाँ भाभी चलो। भाभी वो रहा उसका भाई। मैं श्वेता के भाई को संभालती हूँ, आप अंदर जाओ। हैप्पी होली। आपको अरे छोड़िए ना, आज तो होली है। बुरा ना मानो, होली है। श्वेता अक्कू हाँ, आखिरकार तुम आई गए मेरे साथ होली खेलने। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होली खेलने कैसे नहीं आता। हैप्पी होली श्वेता। हैप्पी होली अक्कू। लाओ मुझे भी अब कलर लगाने दो। ये कौन है? अरे छोड़िए ना आप। ये लो अपना मुंह पोंछ लो। हाँ हाँ थैंक यू। साले तू, भाभी देवर जी भागो। हाँ भाभी। साले तुम्हारी तो।
भैया भाभी, हाँ छोटे, क्या हुआ? मुझे कुछ पैसे चाहिए। देवर जी आपको पैसों का क्या काम? वो मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है। क्या छोटे तू कोचिंग जाएगा? हाँ भैया। काजल, सुना तुमने? मेरा भाई कितना सुधर गया है। अब मुझे भी तो लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, तो कुछ सीखना तो पड़ेगा। सही कहा आपने। आपको कितने पैसे चाहिए कोचिंग के लिए? वही कुछ 15,000 रूपए। हाँ छोटे, तू यही रुक, मैं अभी ATM से लेके आता हूँ। छोटे, आ गए आप? अक्कू कहाँ गया? देवर जी कुछ काम से गए हैं। अच्छा, जी देवर जी ना डॉक्टर ही बनेंगे। नहीं काजल, मेरा छोटा भाई इंजीनियर बनेगा। मैंने बोला ना डॉक्टर बनेंगे। नहीं, इंजीनियर। डॉक्टर इंजीनियर। डॉक्टर। इंजीनियर। अरे चुप, क्यों लड़ रहा दोनों? अरे छोटे, तू आ गया, ये ले तेरे कोचिंग के पैसे। हाँ मैं चलता हूँ। मैं सोच रही थी कि देवर जी इंजीनियर भी बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये लो मास्टर जी, अब तो मैं गुंडा बन जाऊंगा ना। हाँ, अब तू वसीली वैसे ही बड़ा गुंडा बन जाएगा। हाँ हाँ, तो क्लास चालू करें। देख, गुंडा बनने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है चाल। अच्छा चल मैं तुझे सिखाता हूँ। क्यों बे साले, तू तो कोचिंग के लिए पैसे लेके गया था ना? हाँ तो भैया कोचिंग ही तो ले रहा हूँ। हाँ, अपन उसको एक नंबर का डॉन बना देगा, तुम लोग चिंता मत करो। साले, मतलब तुझे ये गुंडा बनने की कोचिंग लेनी थी? तेरी तो। भागो मास्टर जी। देवर जी आते ही होंगे। हाँ, मेरा भाई पूरे 4 साल बाद आ रहा है डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके। यार मैं तो डॉक्टर के एग्जाम में चौथी बार फेल हो गया। क्या मुझे दिखाऊंगा भैया भाभी को? जी देवर जी आ गए। भैया भाभी, छोटे, तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमें सब पता चल गया है। मेरा भाई बड़ा डॉक्टर बन गया है। बेचारे, अगर इन्हें सच पता चला तो इनका दिल टूट जाएगा। एक काम करता हूँ, अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने देता हूँ। अरे देवर जी बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। अरे अनुज, हाँ मुझे बहुत जोर से लग गई। अरे अनुज, तू मेरे घर चल चल। गोलू जल्दी से डॉक्टर को बुला दे, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। अरे डॉक्टर को क्यों बताना है? मेरे देवर जी आज ही डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके आए। देवर जी। हाँ भाभी। अरे देवर जी अनुज को चोट लगी है। अच्छा तो जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ ना। अरे अब कैसी बात कर रहा है? तू है ना डॉक्टर, जल्दी से इसको टिटनेट की इंजेक्शन लगा दे। ठीक है चलो ना। क्या हुआ देवर जी, लगा दी इंजेक्शन? हाँ भाभी। अरे चिल्ला क्यों रहा है? तूने इसे ठीक से इंजेक्शन तो लगवा दिया ना? हाँ लगाया तो। तो फिर अनुज चिल्ला क्यों रहा है? क्योंकि इस गधे ने सुई तो अंदर ही छोड़ दी। जैसे अनपढ़ डॉक्टर ही है। साले, तू कहीं फिर से फेल तो नहीं हो गया? हाँ वो मैं बताने ही वाला था। तुझे तो मैं बताता हूँ। साला ये झूठ बोलना तो महंगा पड़ गया। देवर जी इनको क्या हो गया? ये रो क्यों रहे थे? हे भगवान, देवर जी को कुछ बीमारी हो गई है। अभी ये सुबह से परेशान है। जल्दी इनके भैया को फोन लगा के बुला लेती हूँ। काजल, जी आ गए आप? कहा है आपको? क्या हो गया उसे? हाँ। अरे ये आपके हाथ में क्या हुआ? अरे तुम्हारा फोन आते ही जल्दबाजी में आने में मेरा एक्सीडेंट हो गया। क्या? हाँ, तुम वो सब छोड़ो। अक्कू, हाँ वो देखो देवर जी को कितनी गंभीर बीमारी हुई है। क्या? अक्कू उठ मेरे भाई, हाँ, मुझे बताओ क्या बीमारी है, मैं अभी ठीक कर दूंगा। भैया बता क्या बीमारी हुई है तुझे? है मुझे क्या बीमारी हुई है? अरे तुम इनसे क्या पूछ रहे हो? डॉक्टर साहब आप इनकी पीठ देखो, कितने सारे निशान है। अरे पर डॉक्टर साहब। अरे परवर कुछ नहीं, बताओ मुझे। अरे यार, लगता है बहुत बड़ी बीमारी है। अरे आप सुनिए तो सही। अरे आप कहने सुनने को बचा ही क्या है मेरा भाई? अरे चुप रहो तुम लोग, अनपढ़ गवार कहीं के। अरे ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक थेरेपी है जिससे बॉडी रिलैक्स होती है। क्या? खामखा मेरा टाइम खराब किया। अरे गवार, बिना सोचा हमने कुछ भी बोलती हूँ, हमारे चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया। अरे मुझे क्या पता था? ये भाभी बिना कुछ जाने ही बात को पतंगड़ बना देती है। भैया बोल। मुझे 500 रूपए दो ना। एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी, जा यहाँ से। भाभी। देवर जी इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाली। क्या भाभी? हाँ देवर जी, आपको जो करना है वो करो। ठीक है भाभी, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब आएगा मजा। भैया बोल। वो ना मेरे दोस्त भावेश की शादी है। क्या उस नल्ले को मिल गई लड़की? हाँ भैया, तभी तो वो शादी कर रहा है। ये देखो पत्रिका। अबे उस नल्ले की शादी फिक्स हो गई, वही बड़ी बात है। पत्रिका देखने की क्या जरूरत है? हम उसकी शादी में जरूर जाएंगे। लाओ फिर लिफाफे में रखने के लिए पैसे दो। ये ले 501 रुपए रख देना। ठीक है भैया, आप तैयार हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। मेरा काम तो हो गया। काजल जल्दी से रेडी हो जाओ, अपन को भावेश की शादी में जाना है। ए जी चलो शादी में, मैं रेडी हो गई। हाँ चलो। अरे पर देवर जी कहाँ है? रुको, मैं अभी उसको फोन लगाता हूँ। हाँ छोटे, कहाँ है तू? भैया आप आ जाओ, मैं आपको शादी में ही मिलूंगा। ठीक है छोटे, चलो वो हमें वही मिलेगा। अबे साले, आज तो तेरी शादी है ना, और तू चड्डी बनियान में घूम रहा है। अरे किसने बोला आज मेरी शादी है? अरे देवर जी ने बोला। और मुझसे 500 रुपए भी ले गया तेरी शादी में देने के लिए। अरे मेरी कोई शादी वादी नहीं है, वो साला मुझसे मेरे कपड़े छीन के ले गया। क्या? इसका मतलब उसने मुझे पागल बनाया? हाँ, आपका भाई तो है ही हरामी। चलो मेरा काम तो हो गया, मैं चलो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। दोस्तों कैसा लगा मेरा आइडिया? देवर जी। हाँ भाभी। आज मेरे फ्रेंड के घर ना किटी पार्टी है, तो मुझे भी जाना है। अरे भाभी, लेकिन भैया को पता चला तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। नहीं देवर जी, आपके भैया ना मार्केट गए, उनके आने से पहले ही मैं आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। अरे भाभी पर। अरे परवर कुछ नहीं, और कुछ होता भी है तो मेरे देवर जी है ना। अच्छा ठीक है भाभी। काजल, अरे भैया तो आ भी गए, लेकिन भाभी अभी तक नहीं आई। क्या करूँ? लगता है काजल सोई है। अक्कू, लगता है मेरा भाई बाहर गया है। ये अच्छा मौका है काजल के साथ रोमांस करने का। काजू डार्लिंग। अरे काजू डार्लिंग, तुम्हारे हाथ इतने पतले कैसे हो गए? अरे आज मुंह में ना घिस घिस के नाली ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, मुझे किस्सी तो दो। वो ना तुम्हारे शरीर से पसीने की बदबू आ रही है, जाओ पहले नहा कर आओ। काजू तुम यहाँ? तो फिर ये कम्बल में कौन है? काजू डार्लिंग। हाँ बोलो जी। बेबी जरा अपना मुंह तो दिखा दो। नहीं जी, वो मुझे डॉक्टर ने मना किया है। रुको बेबी, मैं तुम्हारा इलाज अभी कर देता हूँ। साले कुत्ते, सॉरी भैया। भैया ये मेरे देवर जी भी ना मुझे बचाने के लिए क्या क्या करते हैं।
अरे छोटे आ गया तू ट्यूशन से? रुक मैं तेरे लिए अभी पानी लेके आता हूँ। ये ले छोटे। आज तो बढ़िया मैच देखूंगा। अरे छोटे ये ले रिमोट, तुझे कार्टून देखना होगा ना? हाँ। क्या बात है देवर जी, आप तो अपने भैया को लाइन पर लिया है। फिर भाभी बोला था ना एक दिन भैया मेरी उंगलियों पर नाचेंगे। देवर जी हाँ भाभी। जरा दुकान से शक्कर लिया ना तो। अरे अक्कू क्यों बोल रही हो? मैं जाता हूँ ना। भाई तू घर में आराम कर, मैं ले आऊंगा। जरा मेरे लिए एक गिलास पानी लाना तो। हाँ भाई ये ले। पागल कहीं के, ये क्या किया? साले दिन भर घर में पड़ा रहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी क्या? मतलब ये मेरा सपना था। अबे उठता है कि नहीं? उठ। ए भगवान, कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। आपसे तो मेरी खुशी देखी नहीं जाती। भाभी हाँ देवर जी, भैया को बोलो ना हमें गोवा घुमाने ले चले। तुमको तो बताइए ना तुम्हारे कंजूस भैया। हाँ भाभी। भाभी मेरे पास एक मस्त आइडिया है। तुम लोग चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या हो गया? ए जी, देवर जी के शरीर में ना भूत घुस गया है। क्या? अभी ठीक कैसे होगा? तुम्हें इसकी पूजा करानी पड़ेगी। हाँ ठीक है चलो। कहाँ होगी पूजा? कहाँ चलो, बस हम तीनों ही जाएंगे। लाओ हमें जल्दी से पैसे दे दो, हम लोग चले जाएंगे। हाँ ये लो ये लो। ठीक से जाना। हाँ हाँ। कुछ तो गड़बड़ है। भाभी फाइनली आ गए हम लोग गोवा। हाँ देवर जी। आपको अब तो अपन मजे मजे करेंगे और वो जल्लाद भी यहाँ पर नहीं है। भाभी वो देखो। अक्कू वहाँ देख। भाभी ये यहाँ कहाँ से आ गए? सालो तुम लोग मुझे पागल बना के यहाँ गोवा घूम रहे हो? ए जी अब आई गई तो जाने दो ना। ठीक है बाकी के पैसे दो। भाभी ला दे पैसे। काहे के पैसे? वो सारे तो शॉपिंग में खर्च हो गए। सालो तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। भागो देवर जी।